नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या? तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएँ और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ₹501 में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सकें। तो बंधु, हम आपके लिए जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित एक और नोट्स लेकर के आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे भूगोल क्लास 8 एक्सरसाइज 2, यानी भूगोल आप देखेंगे जो क्लास 8 का होगा और एक्सरसाइज 2 से संबंधित इस पार्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे यहाँ पर बने हुए हैं। तो आपको हम बता दें, जैक में 101% सफलता प्राप्ति के लिए आप जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स पीडीएफ वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि हाथ से लिखा हुआ है। आप ऑनलाइन लेकर के इसको पढ़ सकते हैं और सारी तैयारियां यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपको 101% परीक्षा में आने का फुल गारंटी देता है। तो आप जरूर, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, देख करके जरूर जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न इसमें बन रहा है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में, सीरिया में, मंगोलिया में या सभी जगह? तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर है ए, राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या झारखंड में? तो देखिए सारंडा वन जो है बहुत ही विशाल वन है, बहुत ही विस्तृत वन है, बहुत ही बड़ा वन है। यह जो है आपका झारखंड में पाया जाता है। सारंडा वन झारखंड में पाया जाता है। भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57, 32, 35 या कोई नहीं? तो अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत में जो कृषि कार्य जो होता है उसके लिए भूमि जो है 57% आपको उपलब्ध है। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 32%? कितना है? ठीक है, तो भारत में जो वन होता है वो आपको 22% भाग पर पाया जाता है। ठीक है, कितना भाग पर पाया जाता है? 22% भाग पर वन पाया जाता है। भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि भूपृष्ठ है, इसके ऊपर पतला परत होता है, ये पतला परत, उसको क्या कहते हैं? तो ये उसको हम लोग क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, मृदा कहते हैं, खनिज कहते हैं या कोई नहीं? ठीक है, तो भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को हम लोग मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृदा के नाम से जाना जाता है। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? माइका, माइका मतलब यहाँ पर होता है ढिबरी जिसको कहते हैं, या हम लोग उसे कहते हैं अभ्रक ना। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? अभ्रक युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? कोडरमा, साहेबगंज, झरिया या हंटरगंज? कहाँ पाया जाता है? ठीक है, हजारीबाग। तो माइका युक्त मिट्टी जो है झारखंड के कोडरमा जिले में पाई जाती है, जो कि माइका के लिए, ढिबरा के लिए सबसे अधिक मशहूर है, इसलिए कोडरमा इसका मुख्य क्षेत्र आता है। कोडरमा राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या कोई नहीं? तो देखिए मिट्टी से संबंधित हम आपके नोट्स भी देंगे और ट्रिक भी देंगे। तो ये काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है राजमहल ट्रैप में, यह प्रश्न बहुत बार आया है। तो काली मिट्टी राजमहल में पाई जाती है। ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? समोच्च रेखीय जुताई, ढाल वाली जुताई,
दूध मेखला जुताई या हरा वर्णक जुताई, जो ढालू स्थान होते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए समोच्च रेखीय जुताई हम लोग करते हैं। धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी में किसका अवशोषण होता है? धान या गेहूं जो होते हैं उसके द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन या कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो अवशोषण करते हैं वो आपका यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं ये सभी पौधे। दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? देखिए यहाँ पर धान और गेहूं तो अवशोषण कर रहे हैं, यानी जो नाइट्रोजन पहले से है उसको वो ले रहे हैं, लेकिन दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का या फास्फोरस का। ठीक है, तो दलहनी पौधे जो होते हैं जड़ों में वे अपना नाइट्रोजन जो होते हैं उसको पोषक करते हैं, उसको छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। और यदि उसी मिट्टी में धान गेहूं कर ले जाए तो वे फिर से नाइट्रोजन का सोख लेते हैं और वहां से उर्वरक समाप्त हो जाते हैं। इसलिए एक फसल बदल करके दलहन वाले पौधे जरूर लगाने चाहिए। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? हरा फल, लैग्यूम, राइजोबियम या कोई नहीं। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में सूक्ष्म जीव कौन पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव नवीकरणीय या कोई नहीं। ठीक है, तो जल जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन में आता है, नवीकरणीय है, क्योंकि इसकी पूरी समाप्ति नहीं होगी, इसकी समाप्ति के बाद जो है लाइफ भी समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी जितना है उसके भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी के भूपृष्ठ का लगभग 3/4 भाग जो है वो आपका जल से घिरा हुआ है। ठीक है, 3/4 भाग। महासागर का जल किस प्रकार का जल है? लवणीय जल, खारा जल, नमकीन जल या सभी। ठीक है, तो महासागर का जल जो होता है वो आपका होता है खारा जल होता है, और उसी को हम कहते हैं लवणीय जल होता है, उसी को हम कहते हैं नमकीन जल होता है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत महासागरीय जल लवणीय है? 57%, 97%, 88% या 82%? कितना है आपका पृथ्वी पर महासागरीय लवणीय जल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97%। 3% जल जो है मीठा जल है, बाकी सब खारा जल है। पृथ्वी में कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल या मीठा जल पीने योग्य जल है? तो यह जो आपका जल है वो आपका कितना प्रतिशत? 4%, 5%, 2% या 27%? कितना है आपको अलवणीय जल? अलवणीय जल मतलब मीठा जल जो पीने योग्य है, तो इसका राइट आंसर है 2.7%। यही इसका आंसर है, बहुत बड़ा है वो प्रश्न है। जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाहरित वन। वे वन जो अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते उन्हें सदाहरित वन कहते हैं। वैसे वन जो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को किसी विशेष ऋतु के साथ पूरा गिरा देते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। ठीक है, क्या है इसको? पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। जंगल में आग लगना क्या कहलाता है? बड़वा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं। ठीक है, तो जंगल में यदि आग लग जाता है पेड़ से पेड़ टकरा करके या पत्थर से पत्थर टकरा करके, तो ये आग को क्या नाम है? बड़वा नल, दावा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जंगल में जो आग लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं दावा नल। क्या है इसका? दावा नल कहा जाता है। ठीक है, चलिए किस अधिनियम के तहत वन जीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाया गया है? 1970, 1971, 1972 या 1975? तो 1972 ईस्वी वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो है इसको बैन लगा दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1970 ईस्वी या 1978 ईस्वी? ठीक है, तो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी। भारत में टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब की गई? 1971, 1972, 1973, 1974? ठीक है, तो भारत में टाइगर रिजर्व की जो शुरुआत की गई है वो आपका है 1972 से। कितना है आपका? 1972 में किया गया था, लेकिन टाइगर रिजर्व को जो है आपका 1973 किया गया है। क्या गया है? 1973। वन जीवों के लिए नियम बनाया गया 1972, लेकिन टाइगर रिजर्व की स्थापना जो हुई 1973 में। ये बहुत बार आता है तो 1973 याद रखिएगा। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 16, 17, 18 या 19? ठीक है, तो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपका है 18। भारत का प्रथम जैव मंडल क्षेत्र स्थापित
किया गया? 1981 में, 1982 में, 1986 में या 1988 में? भारत में प्रथम जैवमंडल क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। क्या हो जाएगा? 1986 में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम यहाँ पर कहा जा रहा है, एक मिनट, किस अधिनियम के तहत ये हो गया था? अगला है भारत में प्रथम जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किया गया। पहला जैवमंडल क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? 1981 में, 1982 में, 1986 में या 1988 में? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है आपका 1986 में हुआ। अगला है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क, गौतम बुद्ध अभयारण्य पार्क, तोपचांची या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क ना, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था और सुविधा बढ़िया बनाया गया है। अगला है बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? गढ़वा, पलामू, लातेहार या कोडरमा? तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो आपका लातेहार जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है। तो दोस्तों इस तरफ से झारखंड में जुड़े हर नोट्स और जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ यहाँ पर पढ़ते रहें जब तक एग्जाम नहीं होती है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।